अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान। तो अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड और T20 का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान पहला मैच नीदरलैंड के साथ खेल चुका, बहुत क्लोज गया मैच। दूसरी बार इंडिया और यूएसए सामने रहे, दोनों का मैच बहुत क्लोज हुआ। और फिर जो एक मैच सबकी जान लेने वाला था वो मैच था इंग्लैंड और नेपाल का। इंतहाई क्लोज मैच हुआ और 4 रन से सिर्फ इंग्लैंड ने वो मैच जीता। यानी आप सोचें नेपाल कहां ले गया वो मैच। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, 183 रन का बड़ा स्कोर सेट किया। 17 ओवरों में न्यूजीलैंड ने बासानी 5 विकेटों के नुकसान पे वो पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड बहुत अच्छे निक में नजर आ रही है, लेकिन आपने देखा, मैं डे 1 से ये बात कर रहा हूं कि जब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता आपको बहुत सारे थ्रिलर्स नजर आएंगे, और फिर जब बड़ा मैच आएगा तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर गुम हो जाएंगी। और अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है या नहीं होना, एक बार फिर जो बॉल है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में है। गोयल का दिन बड़ा ही मसरूफ गुजरा। आईसीसी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड ये आते रहे, डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तान आए और 6 घंटे से ज़ायद की तवील ये मीटिंग हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि अरसा दराज के बाद जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं वो पाकिस्तान आए और फिर उन्होंने बसंत भी मनाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से। मोहसिन नकवी के साथ ये डिटेल मीटिंग हुई। पाकिस्तान ने अपना स्टांस सामने रखा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का नुकसान जो हुआ है उसके अजाले की बात की। पाकिस्तान ने कहा जी अजाला भरे, हमारे को पर्सनल ग्रजेस नहीं है, हम क्रिकेट को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते और किसी सूरत हम क्रिकेट को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये क्या तरीका कार है कि 16 में से 14 वोट उधर डाल दिए गए। वो जो वोट डाले हैं जिन कंट्रीज़ हैं उनको जिस कंट्री ने मनाया है, तो सिंपल सी बात है उसके ऊपर ये सारी मामलात रखें और अभी बांग्लादेश को उसके तमाम नुकसान का अजाला भी करें। और ये राइट टाइम है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने बता दिया है वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई ये जो छोटा सा आप शेयर हमें दे देते हैं, इतने बड़े शेयर कमाने के बाद पाकिस्तान के नाम पे, पहले तो कहते थे ना इंडिया का, भाई पाकिस्तान के नाम पे, अब पता चला कि पाकिस्तान कमाता है। इसकी वर्थ मोहसिन नकवी साहब को अंदाज़ा हुई, उन्होंने उसको बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन तरीके से सामने रखा और यह हक़ है हमारा, हम क्यों किसी से पीछे हटे। और बड़ी डिटेल इस पर डिस्कशंस होती रही, क्या कुछ हुआ इस पर आज बात करेंगे और क्या कुछ होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे, पीएसएल पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान के अगले मैच पर भी बात करेंगे और फिर ये मैच होना है या नहीं होना इस पर भी बात करेंगे हम लोग। हमारे साथ मौजूद हैं मुश्तबा हसन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और बहुत शुक्रिया मुश्तबा आपका भी। वसी का भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बदी भाई बदियुज़्ज़मान साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। मुश्तबा, क्या खबरें हैं जी? कल तो कोई 6 घंटे से ज़ायद का बड़ा मसरूफ़ टाइम गुजरा है पीसीबी का और मोहसिन नकवी साहब का, और डिप्टी चेयरमैन आईसीसी भी यहाँ पर मौजूद थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड अमीनुल इस्लाम साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। वो बसंत भी बड़े अच्छे मूड में मना कर गए और मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने इस केस को इतने बेहतर तरीके से लड़ा कि बांग्लादेश खुद भी नहीं लड़ सकता। देखिए, सबसे पहले जो बांग्लादेश के सदर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो यहाँ पे आए हैं, फिर उन्होंने यहाँ पे आके मीटिंग की है मोहसिन नकवी साहब, फिर पूरा लाहौर एंजॉय किया उन्होंने, जो लाहौरियों की तरह एंजॉय करके हमने देखी, कई विजुअल्स देखी हैं जिसमें वो बसंत मना रहे हैं। तो ये एक मैसेज दिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल एक साथ खड़े हैं, एक पेज पर खड़े हैं और बिल्कुल महफूज, जैसे कहते हैं ना दीगर टीमें कहती है पाकिस्तान महफूज नहीं, तो उन्होंने बसंत मना के बता दिया पाकिस्तान कितना महफूज है। दीगर जो ममालिक के लोग हैं वहाँ पर आके इवन के जो हमारे त्यौहार हैं वो भी मना रहे हैं। दूसरी तरफ 6 घंटे की जो मीटिंग थी वो सिर्फ आईसीसी को बताना है कि आप कितने हमारे नीचे हैं, इस वक्त हम कितना ऊपर आपसे निकल गए हैं, हमारी क्रिकेट कहाँ पहुंच गया। आप हमें जो कहते थे एक वक्त में कि हम कुछ भी नहीं है, तो आप 6 घंटे आज हमारे मुल्क में आके हमारी मिन्नतें जी, और इस दर पे पड़े हुए कि जी यही अगर मीटिंग 10-15 मिनट की होती तो आईसीसी कहता हम गए हैं और हमने जाके मना लिया। लेकिन वो 6 घंटे का मकसद क्या था? आईसीसी को इतनी मिन्नतें करवाना कि उनको पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट का अंदाज़ा हो जाए और भारत को बता दें कि वो आईसीसी जिस पे वो बड़ा फ़ख्र करता है कि आईसीसी हमारे अंडर है, बीसीसीआई जो फ़ख्र करता है, वो आज पाकिस्तान के लिए 6 घंटे पाकिस्तान में आया। और एक तरफ भारतीय जो कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा देंगे, आईसीसी पाकिस्तान को, वो तो आपके सामने आ गई सारी बात। हम कब से कह रहे हैं हम सारे कि ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। देखो, आईसीसी कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी लगाने गया हुआ है, पाकिस्तान को बताने के कि आपका ये हो जाएगा। तो वो अगर बताना होता है वो फ़ोन पे भी बता सकते हैं, वो एक लेटर भी जारी कर सकते हैं। वो 6 घंटे यहाँ पे आके मिन्नतें तरले ना करते कि आप मैच हमारे साथ खेलें। सही बात है। तो ये जो इतनी तवील है जो दुरानी है इसका, ये मोहसिन नकवी साहब ने पूरे भारत और आईसीसी को अपनी उंगलियों पर नचाया 6 घंटे, कि उनको बताया कि आपने 6 घंटे हमारी मिन्नतें करेंगे, उसके बाद जाके हम फिर भी सोचेंगे। अभी फैसला उन्होंने फिर भी नहीं किया।
तो आईसीसी अब खुद कंफ्यूज है कि पाकिस्तान करेगा क्या, और उसको जिस तरह के हालात हैं भारत को ख़ास तौर पर जो सदर है इसके आईसीसी के वो जय शाह क्योंकि भारतीय है खुद, उनके इस वक्त हालात जो है काफ़ी मुश्किल में है क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड कप है, दूसरे पाकिस्तान अगर नहीं खेलता जो कि इस वक्त बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि श्रीलंका ने भी रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान से, यूएई ने भी रिक्वेस्ट कर दी है, फिर खुद बांग्लादेश के जो चेयरमैन है उन्होंने आके पाकिस्तान के साथ मीटिंग की है, और इसके बाद अब मुमकिन तौर पे पाकिस्तान ये मैच खेलेगा। इसको मैं किसी भी हद तक यू टर्न नहीं कहूँगा, यू टर्न नहीं, हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे खेलेंगे। बिल्कुल, ये बात वाज़ेह है कि आईसीसी यहाँ पे आया है और हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं सामने, जिसको मानते हुए आईसीसी ने आगे एग्री करेगा तो पाकिस्तान खेलेगा, और इसको मैं किसी हद तक किसी वजह से भी यू टर्न नहीं कहूँगा, बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत कहूँगा, बांग्लादेश के मौक़िफ़ की जीत कहूँगा। और आप जब वापस जाएंगे, क्योंकि जा चुके हैं अभी जो बांग्लादेश के चेयरमैन क्रिकेट के, वो वापस जा चुके हैं, अब उनका जो बयान आएगा वो पूरे जो भारत और पूरे आईसीसी को मेरे ख्याल से उनको एक धचका देगा कि किस तरह वो बांग्लादेश वापस जाकर पाकिस्तान की जो हमायत है उसका शुक्रिया अदा करेंगे। फिर जो पाकिस्तान का स्टांस था बांग्लादेश के साथ, वो किस हद तक उन्होंने साबित कर दिया कि अगर कोई एक मुल्क साथ खड़ा हो जाए पाकिस्तान के तो क्या उसको नहीं हो सकता, कितनी सपोर्ट हासिल हो सकती है पाकिस्तान। वो हमेशा कहते थे पाकिस्तान क्या कर लेगा, तो अब उनको नजर आ गया कि असल में मैं आपको फैक्ट बताऊं, अगर मुश्तबा ये बात आप भी माने, बदी भाई भी यहाँ है, वसी भी है, पहली बार हमारे क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वर्थ को ना वैल्यूएट किया है, और हमें अब पता चल रहा है भाई हमारी वर्थ ये, क्योंकि हमारे चेयरमैन ने बताया दुनिया को कि भाई ये नहीं चलेगा कि ये मेयरली 5.78 5.84 का आप हमें रेवेन्यू दे दें 100 में से और 38% दे दें उनको। इसमें भी मामलात आगे जा रहे हैं, जो मेरी इत्तलात हैं वो बहुत अच्छी परसेंटेज पे ये मामला भी तय होगा। जो अब हमारा रेवेन्यू होगा, हम शायद दुनिया के दूसरे बोर्ड बन जाएंगे, और बनता भी है हमारा। आईसीसी को पूरा साल के पैसे उनकी सैलरियां कमा के दे रहे हैं भाई, और आपका ये मैच जो 300-350 मिलियन डॉलर से उठ के 500 और 500 से अब 700-750 मिलियन डॉलर की वर्थ पे जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि पाकिस्तान के बगैर इस क्रिकेट का मंजरनामा नहीं है। बदी जी इसके अलावा खास तौर सबसे अच्छी चीज़ इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा कि भारत जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल चुका था, जो अकड़ में था कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, अब वो खुद आके आप पाकिस्तान देखेंगे जब मैच होगा तो हाथ भी मिलाएंगे, और पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा उसमें वो खिलाड़ी ना ड्रेसिंग रूम में भागेंगे बल्कि आएंगे टॉस के साथ, पाकिस्तान के साथ हैंडशेक भी नजर करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो भारत की अकड़ है वो बिल्कुल अब पाँव में आ चुके हैं। वो जो हाथ नहीं मिला रहे थे ना, वो पाँव में आके गिर गए। पाकिस्तान ने हाथ मिलाने से जब इनकार किया तो अब वो उनको ऑप्शन ही बचा, वो पाँव में आके कह रहे हैं कि हम ऐसे हाथ भी मिलाएं, हमारे साथ खेलें भी, और ये एक मुस्बत चीज़ है कि रिवाइवल भी हो जाएगा। जो बहुत घन डाला है ना भारत ने, उसको काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएगी, रोक भी लगेगी। बदी भाई, कल का पूरा दिन आप सारे खबरें आप लोगों के सामने थी, आपने ही हमें एक खबर पहले भेज दी कि जी अब बॉल जो है गवर्नमेंट के कोर्ट में है। तो बदी भाई क्या सिचुएशन है आज, क्या उम्मीदें हैं? मुलाकात भी मुतवक्के है, सब कुछ है, और मुलाकात शायद शुरू भी हो जाए, किसी को पता ना चले, लेकिन ये बताएं खबरें क्या है, इत्तलात क्या है? देखिए अहसान भाई, जो मामलात चल रहे हैं, अब जिस तरीके से आईसीसी यहाँ पर आया है, उसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर यहाँ पर आए, और जो उनके दरमियान 5.5-6 घंटे की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई हैं कि जो आईसीसी को बताई गई हैं कि खास तौर पर एक बात तो ये थी कि जो बांग्लादेश को तो वर्ल्ड कप नहीं खेलना उसकी हुकूमत ने मना कर दिया है, लेकिन जो भी नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का होगा, जो रेवेन्यू मिलता है आईसीसी वर्ल्ड कप का, वो जो है वो बांग्लादेश को मिले, ये एक मुद्दा सामने रखा गया है कि उनके पैसे ना काटे जाएं, उनका फंड ना काटा जाए। एक तो ये हो गई बात, और दूसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और बहुत सारे मामला जो थे वो आईसीसी के सामने रखे कि भारत का रवैया जो है वो पिछले एशिया कप से लेकर अब तक जो है वो पाकिस्तान के साथ भी सही नहीं है और दीगर टीमों के साथ नहीं है, और खासतौर पर जो बीसीसीआई है वो अपने मीडिया के जरिए मन गढ़ंत खबरें चलाकर जो है वो आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है वो गलत फहमियां जो है पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आई है। तो अब कहने का मकसद सारा ये है कि जो स्टांस लिया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वजीर आजम के कहने पर, वो तो अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि जब तक आप किसी को आंखें नहीं दिखाएंगे, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे, तो मामलात कभी भी हल होने वाले नहीं है। अब भारत ये समझ बैठा था कि वो कुछ भी कर ले, उसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को झुका दिया है, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस तरह के मामले में उनके सामने झुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल मसला ये है
कि अब जो भी मुश्तबा भाई ने बात की कि हाथ ना मिलाने वाले पाँव पकड़ने पे आ गए, तो ये आईसीसी को मजबूर किसने किया है? कि भारत ने ही मजबूर किया है कि हमने हाथ नहीं मिलाया, जाके आप उनके पाँव पकड़ो, उनको कहो कि भारत से खेलें। कहने का मकसद सारा यही है कि जो रेवेन्यू होता है, आपको मालूम है सलाम भाई, आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं कि अगर 100% रेवेन्यू है तो उसमें 63% जो मैच के जो रेवेन्यू होता है वर्ल्ड कप का, वो पाकिस्तान और भारत के मैच से हासिल होता है, और बाकी 37% जो रेवेन्यू है वो पूरे वर्ल्ड कप से हासिल होता है। तो आईसीसी की नींदें इसी वजह से हराम है। 4 साल का जो मुआहिदा है 2023-2027 ब्रॉडकास्टर के साथ, उसमें अगर इस तरह के मामलात हो गया तो ब्रॉडकास्टर बिल्कुल पीछे चला जाएगा, और ब्रॉडकास्टर इस वक्त इतना परेशान है कि सबसे ज्यादा दबाव जो आईसीसी पर है वो ब्रॉडकास्टर की जानिब से है कि भाई हमारा क्या बनेगा, हमारे तो अरबों रुपए डूब जाएंगे। आज एक न्यूयॉर्क ने एक खबर भी लगाई है कि जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको तकरीबन $3 अरब का नुकसान होगा। तो $3 अरब वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उनकी तो पूरा पैसा लगा होता है और एक मैच के ऊपर वो साला साल नजरें उनकी होती हैं। तो देखिए आज जो मीटिंग होने जा रही है 5 साढ़े 5 बजे का वक्त है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो चेयरमैन पीसीबी की मीटिंग होगी उसमें ये तमाम तर बातें जो हैं वो उनके सामने रखी जाएंगी। फैसला फिर भी हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, फैसला फिर भी जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने करना है। अगर उन्होंने कह दिया कि खेलें तो फिर तो कोई उनको रोक नहीं सकता, जाके वो कह देंगे जी आईसीसी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया हम खेलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब जो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन थे वो यहाँ से जाएंगे और वहां पर जो उनकी आईसीसी की बोर्ड जो मेंबरान है, जो उनके अपने ओहदेदारान हैं, उनके दरमियान जो ये सारी चीजें रखेंगे, भाई पाकिस्तान ने हमें ये कहा है, बांग्लादेश ने हमें ये कहा है, तो इस पे कौन सा फैसला ऐसा होना चाहिए जिस पर अमल दरामद किया जाए। खासतौर पर जय शाह से जो उनकी मुलाकात होगी, जय शाह के सामने ये सारी बातें रखेंगे, फिर इस बात का फैसला होगा। मैं तो कहता हूँ कि जो सिनेरियो नजर आ रहा है, जो बात सामने नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि क्रिकेट के मफाद की खातिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मान जाएगा और उनको कहेगा कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना, हम खेलने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन आप उनको भी अंदाजा हो चुका है कि वो किसी भी बोर्ड के साथ अगर इस तरह की नाइंसाफी करेंगे तो फिर पाकिस्तान की तरह कोई दूसरा बोर्ड भी कल उठेगा और उसके सामने जो आंखों में आंखें डाल के बात करेगा तो उनको काफी परेशानी होगी। तो ये खुद ही झुकेंगे। वो कहते हैं ना कि अक्लमंद बहुत ये सोचता है और बेवकूफ सोच के बोलता है, तो इन्होंने वो बड़ी मिसाइल अपने ऊपर कायम की, खुद ही बोलते हैं, असल खुद में ही बदी भाई सोचते हैं, ये जो खुद ही बुरा बदमाशी कहते थी हैं, ना, खुद ही अपने हमने आप को तो सीधा शुरू कर नहीं लेते हैं। किया, शुरू अभी तो भी भारत ने किया। बदी भाई शुरू भारत ने किया, हमने तो किया ही नहीं है। हम तो 2023 के उस वर्ल्ड कप में गए जब मुतनाज़ तरीन एशिया कप भारत करवा रहा था, और हमारी तो उन्होंने रीलोकेशन भी नहीं की बारिश वाली जगह से मैच को। हमने फिर भी वो वर्ल्ड कप खेलने गए कि एशिया कप में वो यहाँ नहीं आए। उन्होंने और मामलात किए हुए थे, वो पहले से कह रहे थे, हमारे लोगों के भी इशूज़ थे, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम वर्ल्ड कप खेलने गए। हम तो चले गए थे, फिर वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए, उसके बावजूद हम खेल रहे थे। अब बांग्लादेश का मामला है तो हद से बढ़ता जा रहा था भारत। क्या कहेंगे जी वसी, और क्या हो सकता है पॉसिबली, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान रख सकता है? बहुत शुक्रिया असलान साहब। कल से ना मेरे सागर सिद्दीकी साहब के कुछ अशार हैं जो मेरे जहन में चल रहे हैं। वाह वाह ज़रूर। वो ये हैं कि वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो, वक्त की चंद सातें सागर लौट आएं तो क्या तमाशा हो। अब आईसीसी ये सोच रहा होगा कि हमने जो बेवकूफ़ी की बांग्लादेश को बाहर निकालने की, वो ना हम करते, ये चीज़ वो तब ना करते तो आज ये हमें हमारे पाँव ना पकड़ने पड़ते उनको। हम इंडिया नहीं जा रहे थे, वो स्पेसिफिकली हमारा एक स्टांस है कि जब तक इंडिया नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अजारादारी ऐसे बना ली थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो एक होता है ना कि अब मैं वर्ड नहीं यूज़, वो पागल एक जानवर हो जाता है, वो उसकी तरह हो गए थे कि बस ठीक है सब जी कि सबको खा जाएंगे, सबको पी जाएंगे और हम ही हैं यहाँ पे खड़े हुए। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और इंडियन क्रिकेट काउंसिल को ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि ताली दो हाथों से बजती है। आप इंडिया वालों को अकेले वहाँ पे डांस तो नहीं करवाएंगे ना, इंडिया वाले 15 प्लेयर्स डांस नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो आप मैच खेलेंगे, तब रेवेन्यू जनरेट होगा, तब पैसा आएगा। अच्छा, आप एक चीज़ भी नोटिस करें, इसमें तीनों हजरात यहाँ हैं, आप ज़रा उनकी लैंग्वेज नोटिस करें, बड़ी माइल्ड रही, और बीसीसीआई ने इन बिटवीन कोई एक भी बयान खुद नहीं दिया।
वो उस फेक जर्नलिस्ट जो है विक्रांत गुप्ता उसको लगे रहे, लेकिन खुद कोई बयान नहीं दिया बीच में। सर मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। अब विक्रांत गुप्ता ने एक दिन पहले ये ट्वीट किया कि आईसीसी से रब्ता किया ये वो, तो पीसीबी ने एक जवाब दिया कि आपको पता लग जाएगा कुछ घंटों में ही कि कौन किसके दर पे जाता है, कौन किसके दरवाजे पे दस्तक देता है। और फिर हमने वो फुटेजेस देखी कि जब डिप्टी चेयरमैन आईसीसी लाहौर पहुंचे तो उसका जवाब उन्हें मुंह पे मिल गया। और मैंने कल भी एक प्लेटफॉर्म पे था कि हमारे DGISPR ने भी 8 मई को कहा था कि हम जो करेंगे पूरी दुनिया देखेगी, डंके की चोट पे देखेगी, और फिर 10 मई को पूरी दुनिया ने देखा। और यहाँ पे भी पाकिस्तान ने अपनी ब्रांड वैल्यू को समझा, कमर्शियल वैल्यू को समझा, और उसके बाद जो किया आज इस वक्त आईसीसी अभी भी, जो आप माइल्ड रहने की बात कर रहे हैं, मुझे तो उस स्टेटमेंट पे हंसी आ रही थी जिस दिन हमने फैसला किया। उस दिन जो स्टेटमेंट आई आईसीसी की जानिब से, सब हैरान थे कि इतनी सॉफ्ट स्टेटमेंट आईसीसी की जानिब से, रीथिंक करें, ये चीज इस तरह। और फिर उसमें जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, उस पर हंसी ये आई कि आप क्रिकेट के वसीतर मफाद में फैसला करें ये वो। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि हाथ मिलाने वाला आपका फैसला था ना कि हाथ नहीं मिलाएंगे, ट्रॉफी आपने नहीं ली थी ना, तो उस वक्त क्या हुआ था। तो ये चीज़ें हमें रिकंसिडर और वो करनी चाहिए। और जिस तरह बदी भाई और मुश्तबा भाई ने बहुत एलेबरेट किया है इस चीज़ को, इसमें एक चीज़ जो सबसे टॉप पर रखी गई है वो कॉम्पनसेशन है बांग्लादेश की। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगोरिकली कहा है कि इंसान के बच्चों की तरह खेलना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह खेलना है और हाथ मिलाना है, तो हमारे साथ खेलने आना, नहीं तो हम ऐसे लोगों के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। मैं तो खुद भी कि हम भी हाथ ना मिलाएं भाई, नहीं, देखें मैं इस चीज का एडवोकेट रहा हूं, को गंदा नहीं करना चाहते तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम खराब, आप इंसानों की तरह खेलें, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, मैच खेलें, मैच को मैच समझें। आप यहाँ पे जवाब, दूसरा ये कि क्या पॉसिबिलिटीज जो अभी वसी ने भी रखी हैं मुश्तबा, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक बांग्लादेश के साथ अपॉलॉजी वाला मैटर भी हो सकता है, और फिर उसको कंपनसेट जो उसका हिस्सा खाने की एक तैयारी थी भारत की वो भी हो जाएगी, वो जो आदि हैं वो तो। अच्छा, तीसरा ये है कि पाकिस्तान ने अपने मामलात भी सीधे कि भाई मैच के तरीक़ाकार को क्रिकेट के तरीक़ाकार के साथ जोड़ के रखो, ये नहीं कि मैच है तो उसके फौरी बाद नया तरीका आ जाएगा, एक मैच है उसके बाद नया मामला आ जाएगा, आप यहाँ खेलने नहीं आएंगे, वहाँ लोगों को बुलाएंगे। ये होस्ट बना इंडिया तो फंस गया अच्छे तरीके से। देखिए, इस वक्त इंडिया पे सिर्फ वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं है, इंडिया पे ओलंपिक्स का एक प्रेशर भी है कि उन्होंने ओलंपिक्स का भी बिड में जाना है और उन्होंने उसको भी अपने मुल्क में करवाना है। तो वो सब चीज़ें पॉसिबल तब भी होंगी जब आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करेंगे। और ये पहली उसकी कड़ी है कि पहली दफ़ा हमने देखा कि पाकिस्तान को बनाने के लिए उन्होंने आईसीसी ने एक वफ़द भेजा है। इसका वाज़ेह मकसद ये है कि भारत अब खुद इस पोजीशन में आ चुका है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मल किए जाएँ। और वो जो एक उन्होंने पिछले कुछ 5-6 महीनों में उन्होंने अपने जो खुद से एक शुरू किया था काम, वो जय शाह एक जैसे कहते हैं पागल बच्चा था, उसने शुरू कर दिया और उसके बाद अब वो उसको सुधार रहे हैं बाकी लोग। तो जय शाह को उन्होंने एक तरफ से कह दिया आप साइड में हमें संभाल लेते, हमने जो आपने गंद किया हम उसको संभालते हैं। अब वो किसी हद तक चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी चीज़ भी है ये कि क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगा। ठीक है, सियासत को सियासत में रखें, सियासत में आपने जो करना था वो अपने 9 मई को देख लिया कि आप क्या कर सकते हैं। उधर भी आपको हार हुई, अब इधर से आपने 5-6 महीने से आप एक काम करते थे, हमने सिर्फ 2 दिन लगाए हैं, इन्होंने 6 महीने कोशिश करते रहे, हमने सिर्फ 2 दिन में वाज़ेह कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं। और 2 दिन की वो हमारी जो बात थी, सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसके बाद आईसीसी का जो सॉफ्ट जैसे रिएक्शन बता रहे हैं, कभी भी किसी और आप मुल्क देने का भी बांग्लादेश के लिए इतना सॉफ्ट चांस आया था आईसीसी का जब उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे। वो तो हमेशा धमकियों पे थे, बांग्लादेश को हम बाहर कर देंगे, हम स्कॉटलैंड ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने एक दफ़ा ऐसा स्टांस नहीं कहा कि हम पाकिस्तान नहीं है, इनकार करता है, बाइकआउट करता है तो हम कुछ दूसरी टीम का सोच सकते हैं। हमेशा से ये स्टांस आईसीसी का पाकिस्तान को खेलना चाहिए और पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आईसीसी पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकता और क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर हो नहीं सकती। तो जब ये चीज़ें हो नहीं सकती तो आप क्यों पाकिस्तान के साथ ऐसे मामलात करते हैं जो बाद में आपको माफ़ी मंगवाने पर मजबूर करते हैं और आपको आपका रेवेन्यू ख़त्म करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ आपका मुल्क जो है पूरे क्रिकेट जो कहते हैं क्रिकेट को पूरे मुल्क में एक देखा जाता है। पाकिस्तान भारत का मैच है जो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके,
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह देखा जाता है। और ये मैच मैं चाहता हूँ हो, पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी चाहता है, आप चाहते हैं मैच होना चाहिए, हर पाकिस्तानी ये चाहता है। लेकिन अगर थोड़ी सी हम अवामी राय इसमें शामिल करें, गुज़श्ता रोज़ हमने एक सर्वे किया था अपने प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसमें हमने देखा कि जितने भी इस वक्त हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो इस बात से और इस फैसले से काफ़ी खुश नज़र आई है। पहली दफ़ा हमने देखा कि जो नेशन जो कहती थी हमेशा पाकिस्तान भारत का मैच होना चाहिए, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस पे बहुत खुश नज़र आई कि अगर भारत ने ये सारी हरकतें की है तो हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। तकरीबन 100% रिव्यू ये लेकिन ये है कि एक चीज़ क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान अगर थोड़ी सख्ती पहले अडाप्ट कर लेता तो शायद आज मामलात और होते। लेकिन अच्छा टाइम था, मोहसिन नकवी साहब ने रियलाइज़ किया, एवेलुएट किया ख़ुद को और बताया कि भाई पाकिस्तान की वर्थ इस खेल में जो आप 500 मिलियन कमाते हैं उसमें पाकिस्तान की वर्थ इक्वल है, तो लाए फिर 250 मिलियन वाली वर्थ हम अपनी टेस्ट करते हैं और की अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है बड़े प्रिंसिपल स्टांस पर की, ऐसे नहीं कि जैसे भारत कर रहा है। भारत तो 10 सालों से करता चला आ रहा है ना, और बदमाशी को किसी ने रोका नहीं, अब पता चला है भारत को भी। तो चलें जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा हम PSL पे पाकिस्तान के मैच और दीगर वर्ल्ड कप के मैचेस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, अब ज़रा PSL पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट पर तो बात चलेगी और PSL के बगैर ये मुमकिन नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है PSL की चीज़ें देखकर। आज फिर शाम में बोली लगने जा रही है मुल्तान सुल्तान का सफ़र चैंपियन बनने तक का। बहुत अच्छी टीम रही, अब इससे ऊपर जाना है मुल्तान सुल्तान को। अली तनीन ये कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है जी कि मैं ले ही लूँ मुल्तान सुल्तान, उन्हें पता है कि पुरानी सैलरी पे नहीं लेनी, तो कोई बात नहीं, हमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे हैं लेने वाले, और फर्स्ट जो क्वालिफाइड बिडर है उनमें तो आप हैं भी नहीं, वो तो कोई और था, बाकी फिर बिडर और हैं। तो आज इंशाल्लाह ये बोली लगनी है और बहुत अच्छे तरीके से मुल्तान सुल्तान भी जल्दी हो जाएगा ये मामला। रिटेंशन के मामला हैं, हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, मुंह पे नहीं चढ़ रहा ये नाम, लेकिन बहरहाल ये नाम है। और कैसा है ये नाम, पहले ज़रा इससे भी शुरू करते हैं, मुल्तान सुल्तान की बात भी करते हैं। PSL का कैनवस बहुत बड़ा हुआ, हैदराबाद के नियाज स्टेडियम को सजा दिया गया, ये क्रेडिट फवाद सरवर को जाता है। बहुत ज़बरदस्त लाइट शो हुआ और उस लाइट शो में उन्होंने पूरा आसमान सजा दिया। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग थे। तो आप सोचिए कि जिस दिन मैच हुआ तो वहाँ किस किस्म का मैच होगा, कितना एनर्जेटिक क्राउड होगा, और नियाज स्टेडियम की रेनोवेशन होगी। तो बड़ा खूबसूरत एक शो सजाया, बहुत सारी चीज़ें उस पर की जा सकती हैं, लेकिन एक अच्छा खूबसूरत शो था। चूँकि आप करीब करीब हैं कराची और हैदराबाद से, बड़ा ज़बरदस्त एक शो सजाया गया हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन यानी HHK की जानिब से। पहले तो ज़रा नाम के ऊपर बड़े ही सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, आपके मुताबिक नाम ओके है, मज़े का है, मुँह पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये किसी इंग्लिश प्रीमियर लीग के टीम का नाम है या पाकिस्तान प्रीमियर लीग का, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आपने इतना तफसील नाम बताया है तो बोलते बोलते हमारे आधे से ज़्यादा आवाम को मैंने भी पूरा PSL गुजर जाएगा। देखिए, नाम हैदराबाद अगर देखा जाए तो ठीक है, उसके ऑनर की एक अपनी राय है, वो ठीक है, उसको जैसे उन्होंने रखा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन बेहतर होता कि ऐसा कोई नाम होता जैसे हमारे मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स। सर ऑलरेडी देखिए ना, सियालकोट ने कनिंग काम क्या किया, एक लकी चार्म नेम जो चल रहा था स्टैलियंस, उन्होंने अडॉप्ट किया सियालकोट स्टैलियंस। हैदराबाद के पास ऑलरेडी एक डेवलप नेम था हैदराबाद हॉक्स, और ये वो नाम था जो तकरीबन सब ही जानते हैं इसको, मतलब इनको नाम पे एडवर्टाइजमेंट, नाम में जो मार्केटिंग किंग्समैन भी डाल लेते, HHK कर लेते, हैदराबाद हॉक्स किंग्समैन। बिल्कुल, ऐसा अगर ऐड ही करना तो ठीक है, लेकिन एक उनकी अपनी एक राय है, उसको हमें एहतराम करना चाहिए, और मेरे ख्याल से ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। और नाम का ऐसा कोई असर होना नहीं है PSL पे, लेकिन हाँ जो नॉर्मल इंसान है वो स्पोर्ट ही नहीं करेगा, इतना मुश्किल नाम है कोई टीम स्पोर्ट कर लेते हैं। तो लेकिन ओवरऑल चले, अच्छी कोशिश है, शो बड़ा अच्छा सजाया हैदराबाद का नियाज स्टेडियम है उन्होंने। ठीक है, क्रिकेट के लिए जो काम जो करेगा हमें तो वो अच्छा लगेगा। पहले हमें लाहौर कलंदर के हमने देखा ऑनर्स वो काम करते थे, वो अच्छे लगते हैं। मुल्तान सुल्तान ठीक है, जब तक वो थे तब तक ठीक थे, उसके बाद जो उन्होंने उनके बयानात थे उसने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, PSL को नुकसान पहुंचाया, उनके साथ जो होना था वो हो चुका है। और आज मुल्तान सुल्तान का भी एक फ़ैसला होने जा रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ इतने सारे मसाइल हम चल रहे हैं, बैकड्रॉप में हमारे इंडिया पाकिस्तान के मैच है, फिर ICC चैंपियंस वर्ल्ड कप है, तो ये सारे मसाइल के दौरान हमारा अपना जो PSL है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो जिस तरह चलता आ रहा है उसकी उसी तरह प्रमोशन होती जा रही है। और बहुत टॉक कहते हैं ना, पूरे टाउन में एक ही बात है,
PSL है पूरी क्रिकेट में, ये पूरे अराउंड द ग्लोब मैं बात करूंगा अगर सही बात इस PSL की बड़ी दफ़ा डिफरेंट हाइप है। इससे पहले हम देखते थे ना कि PSL होता तो हमें हफ्ता 10 दिन पहले प्रमोशंस नजर आती थी, इस दफ़ा तो 5-6 महीने अच्छा पहले से मैंने शुरू हो आप लोगों से एक जी बड़ी, हाँ आपने अब याद करा दिया तो मैंने इस पे आप लोगों से बात करनी है। पहले ज़रा ये राउंड चलाएं, फिर मैंने ये जो अफगानी प्लेयर है उनको लेके थोड़ी सी बात करनी है। 14 तारीख को जो रेट है ना इस मैच के सर, वो $781 मिलियन के हैं। सोचे आप एक मैच की, ये जानबूझ के दोनों फिक्स गेम खेल रहे हैं अब, BCCI भी और PCB भी, इन्होंने जानबूझ के अब इसको फंसाया है। दूसरा ये है कि अब ये कह रहे हैं कि जी हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब कुछ बांग्लादेश के लिए मांगा, हमें तो उन्होंने खुद ही दे दिया। ये मैं आपसे अभी आता हूँ ये बड़ी खबर के साथ। सर एक बार पे खुशामदीद कहूँ या सवाल है वसी पे? ओके अच्छा जी वसी, बता दिया मुश्तबा ने, आप जरा बताएं HHK हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, आप बता रहे थे कि आपका नाम भी बहुत बड़ा है। ये मेरा नाम था मोहम्मद वसी शाह, तो अब मेरे नाम का मुकाबला आ गया है, तो ये देखें ये लाइटर नोट पे है, ठीक है आप इजी नाम रखें, लेकिन फिर उनकी अपनी एक जर्नी भी है, तो उसके साथ अब नाम पे इतना हमें वो नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रेडिट उनको ये जाता है कि जिस तरह उन्होंने न्याज स्टेडियम हैदराबाद को सजाया और वहाँ पर जो वो सिंगर्स को लेके गए, जो सेलिब्रिटीज़ को लेके गए, और फिर उसके बाद वहाँ के लोगों को क्रेडिट जाता है, और ये शो करता है कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट को कितना पसंद किया जाता है। आपने फैसलाबाद में मैचेस करवाए, तीनों मैचेस फुल हाउस, उनमें 2 मैचेस वर्किंग डे पर थे लेकिन फुल हाउस थे, और इवन थे भी वनडे मैचेस, T20 मैच भी नहीं थे, वनडे मैचेस थे लेकिन फुल हाउस थे। फिर उसके बाद कल आपने न्याज स्टेडियम देखा, पेशावर में जब भी कोई मैच होता है तो वहाँ पर भी क्राउड हमेशा आता है। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट कितनी पसंद की जाती है, और यही ब्रांड वैल्यू है पाकिस्तान की। अब अगर कमर्शियल वैल्यू का अंदाज़ा हुआ है तो उसके साथ इसको जोड़ना भी बहुत लाजमी है कि अगर पाकिस्तान अपना ब्रांड इतना बड़ा बन गया तो तभी वो बाहर जाके भी खेलता है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के अलावा भी आप देख लें कि पाकिस्तान किसी और टीम के साथ भी खेलता है, तो वो भी अब एक आई बॉल्स होती हैं उस मैच के ऊपर, और इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर बात यह है कि PSL अब आज मुल्तान सुल्तान का भी हो जाएगा फैसला, और अब देख लें कि अगर आप 70 करोड़ में ले लेते टीम उस वक्त तो आपको फ़ायदा होता। अब उनकी बातें भी मान ली हैं, PCB ने थोड़ी ज़्यादती की है वैसे अली तरीन के साथ, लाइटर नोट पे मैं बात करूंगा कि बातें उनकी सारी मान के, लेकिन उन्होंने टीम से महरूम कर दिया है। लेकिन आपको रहना पड़ता है। देखिए वो अपने तरीके से ये बात मनवाते हैं, उन्होंने खुद बड़ी जल्दबाजी की। अच्छा कोई बड़ी खबर है जी, बड़ी इत्तलात के साथ बदी भाई भी हमारे साथ है। बदी भाई क्या खबरें आ गई बड़ी बड़ी, क्या होने जा रहा है, इत्तलात क्या है, जराए क्या बता रहे हैं सर मैच पाकिस्तान इंडिया का लेके? हाँ देखिए अभी तो खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वक्त दिया था ICC को, अब मुलाकात आज 5:30 बजे जो है वज़ीर-ए-आज़म से होगी, और ये कहा ये जा रहा है कि ICC ने जो है वो पाकिस्तान को कहा है कि आज जवाब दें, लेकिन पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है कि हम जो है 12 फरवरी को, यानी कि 12 फरवरी को इसका जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्योंकि आज की मुलाकात के बाद बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ जाएंगी, और उसके बाद ये पता चलेगा कि पाकिस्तान भारत का मैच जो है वो होगा या नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर जो लोगों की राय है, ज़्यादातर जो राय बता रहे हैं कि मैच अब होना लाजमी हो गया और मैच जो है वो होगा, तो यकीनी तौर पर ये क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। और आज जो मुलाकात होगी उस मुलाकात में जो चेयरमैन BCB हैं वो ख़ास तौर पर उनको जो मामलात हैं उनसे आगाह करेंगे, और 12 फरवरी का अब इंतज़ार करना चाहिए कि 12 फरवरी को ये ऐलान होगा। और दूसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जो ज़राए से हमें पता चली है कि ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि जो बांग्लादेश और ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के दरमियान जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमने जो है पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है उसका अजाला किया जाए, और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदनी से पूरा हिस्सा जो है दिया जाए। उसके अलावा बाकी टीम सितंबर में जो दौरा करना है बांग्लादेश का उसको भी यकीनी बनाया जाए, और ICC हुकूमती फैसले की पासदारी की जमानत भी दे। और इसके अलावा जो बोर्ड मेंबर को बांग्लादेश की तरह वर्ल्ड कप से बाहर जो किया गया है उस पर भी नजरसानी की जाए, और भारत को गेम ऑफ जेंटलमैन की रवायत बरकरार रखने के लिए कहा गया है। तो ये वो बातें थी जो ख़ास तौर पर जो है वो अंदरूनी कहानी जो अंदर हुई है उसकी बताई गई हैं।
तो अब देखते हैं कि आप, क्योंकि असना भाई आपने कहा था कि 14 तारीख को शायद फैसला हो, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, तो एक दिन पहले ये फैसला अगर आ जाता है, लेकिन आईसीसी से हमें आईसीसी देखिए मेरी इत्तला थी, मेरी 13 तारीख और 14 तारीख वाली बदी भाई यही थी कि इतनी जल्दी नहीं देगा पाकिस्तान ये जवाब, तो कुछ कुछ करीब आ गया मामला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरा ये है कि अब एक जराये से ये भी खबर पता चली है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की बोर्ड से कहा है कि आज ही हमें जवाब दिया जाए कि आपने मैच खेलना है या नहीं खेलना है, लेकिन पाकिस्तान की बोर्ड ने कहा है कि जब तक अब उनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से नहीं हो सकती, हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, उस वक्त तक हम जो है जवाब नहीं दे सकते। ये तो बड़ी खबर आ गई, जबरदस्त। क्या कहेंगे मुश्तबा, खबर बड़ी है। देखिए वही बात है ना, आईसीसी को अपने उंगलियों पे नचा रहे हैं इस वक्त। हम सही कर रहे हैं हम लोग आखिरी टॉस से 10 मिनट पहले बता देंगे हम मैच खेलेंगे ये भी मुमकिन है, मोहसिन नकवी साहब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो फ़ैसला तो हमारी एक अलग राय है और मोहसिन नकवी साहब की हमेशा से एक अलग राय नज़र आती है हमें। हम कोई भी हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम बाइकआउट करेंगे 15 फरवरी के मैच का, जब ये पहला डिसीजन हुआ था। तो अब भी हम तो यही एक्सपेक्ट करें कि मैच होगा, और ज़राए भी यही कह रहे हैं कि मैच होगा और पाकिस्तान को खेलना चाहिए। लेकिन हतमी फ़ैसला जब हुकूमत करेगी उसके बाद ही हम कुछ इस पर मज़ीद बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है सही मानों में आईसीसी जो है वो पाकिस्तान के पाँव में पड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि हमें फैसला ना देगा एंड पे, अब ये ना कहते हमने नहीं खेलना। उनको तो ये भी नहीं, इस चीज़ का भी डर है कि आखिरी मोमेंट पे आप ना कह देंगे हमने नहीं खेलना, उस वक्त पे हम क्या करेंगे फिर। तो इसलिए आईसीसी को थोड़ा जल्दी ज़रूर होगा अपने ब्रॉडकास्ट उन्होंने बताना है, फिर उन्होंने प्रमोशन जितने भी पाकिस्तान इंडिया के मैच की हाइप होती है वो भी करनी है सारी। अगर वो हाइप कर लेते हैं और बाद में पाकिस्तान नहीं खेलता तो वो भी गलत है, और अगर नहीं करता और एंड पे जाके पाकिस्तान बताता है तो वो भी उनको अपने नुकसानात का अंदाज़ा है। तो ठीक है, मोहसिन नकवी साहब ने जो इस वक्त मेरे ख्याल से फैसला किया, हमें अब पाकिस्तान बतौर पाकिस्तानी अपनी हुकूमत के साथ जो भी फैसला करता है वो नहीं भी खेलते, जो नहीं भी खेलते तो हम उनके साथ हैं कि ठीक है अच्छा फैसला है, खेलते हैं तो भी हमें कोई इतराज़ नहीं है कि हमें क्रिकेट को आगे चलना चाहिए। और मेरे ख्याल से क्रिकेट अगर आगे चलती रहेगी दोनों टीमों की, और हाँ दोनों डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा, सेम पैटर्न पे सेम स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम पैटर्न होगा तो क्रिकेट होनी चाहिए। अगर दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहते हैं कि हाथ नहीं मिलाना, हमने इस तरह अपने टर्म्स पे नहीं खेलना, तो फिर मेरे ख्याल से खेलने का फ़ायदा नहीं है। क्या कहेंगे वसी, बड़ा अच्छा बड़ा फैसला है ये। सर खबर ये है कि पीसीबी ने आईसीसी को ये कहा है कि जो डिप्टी चेयरमैन आए हुए थे उन्हें ये कहा है कि हमने जो आपके सामने मुतालबात रखे हैं आप जाएं आईसीसी से उन पे अप्रूवल लें, तो हम हुकूमत के पास जाएंगे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म के पास इतना टाइम नहीं है कि हम रोज़ उनके पास जाके सही बात फालतू टाइम में मीटिंग्स करें। दिस इज़ कैटेगोरिकली अ न्यूज़ कि अब इमरान ख्वाजा पहले जाएंगे और आईसीसी से उन चीज़ों पर अप्रूवल लेंगे, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे। आज वाली मुलाकात भी हो सकता है वो ना हो, तो पहला अब जो स्टेप है यहाँ पर भी आईसीसी ने लेना है कि वो अप्रूवल्स देंगे। हाँ, जो चीजें पाकिस्तान ने सामने रखी वो करें जाके, हमारे मुतालबात माने ना भाई। एग्जैक्टली उसके बाद फिर पाकिस्तान अपनी हुकूमत के साथ रुजू करेगा और ऑब्वियसली फिर बात वही आएगी कि अगर आईसीसी नहीं मानेगा। इत्तलात ये हैं जो मैं मतलब चूंकि इसके अंदर अभी सिर्फ जराए और इत्तलात चल रही हैं, थोड़ी देर पहले जो मेरी एक जराए से बात हो रही थी वो ये बता रहे हैं बदी भाई कि आईसीसी के जो फुल इलीट पैनल जो मेंबरान हैं जिन्होंने वोटिंग की थी, स्पेशली एक तो ये वोटिंग वाले सेगमेंट से निकलना है उन्होंने कि ये दोबारा वोटिंग करके किसी एक को महरूम नहीं किया। अगर ये रिवायत पड़ गई तो बहुत सारे महरूम हो जाएंगे। थोड़ा इस मामले को कैडर करना है जो पाकिस्तान कहता है, जो तरीक़ाकार है। तीसरा ये है कि जो आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं उसमें तगड़े बोर्ड मेंबर्स इस हक में हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो ठीक है। तो ये भी एक इत्तलात है बदी भाई। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इंसान भाई, होता यही है कि जब आप कोई गलत काम कर रहे होते तो उस पर जो है वो उस वक्त देखें जितने भी बोर्ड मेंबरान थे वो आईसीसी के सामने इसलिए उन्होंने वोट दे दिया था कि उनको मालूम है कि वो बहुत सारे मामला जो हैं वो आईसीसी से जुड़े होते हैं लोगों के, तो इसी वजह से चुप थे। लेकिन अब जैसे बहुत सारे बोर्ड आए, अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो खत लिखा, फिर अमाराती बोर्ड सामने आया, उसके अलावा अब दीगर बोर्ड भी आप देखें वो बोलना शुरू हो गए। वो ये कह रहे हैं कि गेम ऑफ जेंटलमैन है तो इसकी स्पिरिट को ख़राब ना करें, और अगर पाकिस्तान के मुतालबात जायज़ हैं, बांग्लादेश के मुतालबात जायज़ हैं तो उनको मान लिया जाए और उसके बाद जो है वर्ल्ड कप की वैसे ही हो जैसे हमेशा से वर्ल्ड कप हुआ करता है। पाकिस्तान के ना होने से आपको मालूम है कि जिस तरीके से प्रॉब्लम होगी, वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खत में ये चीज़ें मेंशन की हैं कि जब आपके मुल्क में बहुत सारे मसाइल थे तो हमने जो है वो
वहाँ आकर आपकी क्रिकेट को बहाल कराया, तो हमारे लिए अब जो है वो कुछ ना कुछ नर्म गोशा ज़रूर निकाले, क्योंकि हमारे पास इकॉनमी का जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए हैं। जो टिकट की वापसी है, फिर जो बुकिंग टिकट थी है वो वापस हो रही है, तो उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को। तो इस सिलसिले में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बात करेगा आज की मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और उससे के बाद ही ये फैसला होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैच हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह के मामला अगर चल पड़े तो फिर आइंदा आज पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ हुआ है, तो फिर आगे जाके दीगर बड़े बोर्ड के साथ भी इस तरह के मामला अगर हुए तो ये भी क्रिकेट पर क्रिकेट नहीं रहेगा। फिर लोग इसको जो है दिलचस्पी लेना कम कर देंगे, शायकीन क्रिकेट जो है वो इस तरफ आना छोड़ देंगे, तो इसको ख़राब करने की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। तो पाकिस्तान को भी मान लेना चाहिए, जब वो इंतीम वो कहते हैं ना कि वो घर आए मेहमान को ठुकराना नहीं चाहिए, तो वो हमारे घर आए, हमारी मिन्नत समादत की है, तो मेरे ख्याल में मान लेना चाहिए। सही बात है, मैं भी ये समझता हूँ काफ़ी हो गया है। ठीक, पाकिस्तान ने अपना स्टांस रखा है, बहुत अच्छा किया है, और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान कर सकता था उससे बढ़ के पाकिस्तान ने किया है। कभी पाकिस्तान के साथ ऐसा किसी ने नहीं साथ दिया, ये भी याद रखें अपने माइंड में। ये सारे बोर्ड्स जो आज पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पहला बोर्ड है जिसने आंखें भी दिखाई हैं, जिसने सच और हक के साथ खड़े होना सिखाया है। ये पहला बोर्ड है। हमारे साथ जब कुछ हो रहा था, हमारी क्रिकेट छीन ली गई थी, हमसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी छीनने की बातें हो रही थी, किसी ने एक बयान नहीं दिया कि ये गलत है। वो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छे लॉबिंग करके तो सारा वो टूर्नामेंट बचा लिया, एशिया कप बचा लिया। अब किया तो अब खड़े हो गए, वरना यही बांग्लादेश या बाकी बोर्ड कोई भी साथ नहीं खड़ा था। जी हाँ, ऐसा स्टांस आज तक कभी किसी बोर्ड ने किसी के लिए नहीं लिया है। ये एक बड़ा असूली फैसला था। मेरा ख्याल है इससे अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। और मैच की बात है तो हम भी कहते हैं जी हाँ, खेलें बिल्कुल, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, पॉलिटिसाइज ना करें। बदी भाई चले, ये तो इस पे तो आती रहेंगी, मजीद इत्तलात तो आप हमें दे ही देते। एक ज़रा ये हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन आपके तो बिल्कुल बराबर में है, उन्होंने वर्दी भी अपनी यानी वो किट की भी रूनुमाई की है, बड़ी खूबसूरत मैरून कलर की किट है, बड़ी प्यारी है। ये बताएं सर कि ये नाम पे बड़ा लोग बातें कर रहे हैं, आप ओके हैं इस नाम के साथ? देखिए, ख़ास तौर पर हमारे कराची के लोग भी वहाँ पर गए थे, मुझे भी जाना था लेकिन जा नहीं सका। हमारा ये ख्याल था कि हैदराबाद हॉक्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है उसके नाम से जो है ये हैदराबाद की टीम आएगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नाम को अपने चेंज कर दिया है। क्या इसमें लॉजिक है, क्या कोई मसले मसाइल हैं, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल नाम ज़रूर है। अब लोगों को लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लाजमी होगी कि भाई कौन सा ये नाम आ गया। और जिस तरीके से असल मसला है कि भाई जिसके पास वो कहते हैं ना जिसकी लाठी है उसकी भैंस, तो अब उनकी लाठी है, भैंस भी उन्हीं की है। वो चाहें तो उसको काला करें, वो चाहें तो उसको स्याह करें, सफ़ेद करें, सब उनके हाथ में। जब वो एक खिलाड़ी को एक फ्रेंचाइज छोड़ देती है, उसको 12 करोड़ में ले लेते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, अब काम से फ़र्क पड़ेगा। अब उनकी परफॉर्मेंस भी इस तरह की होनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने एकदम शुरुआत की है, इतनी महंगी टीम ली है, तो आप देखते हैं कि उनकी ये चीज़ें जो हैं वो काम तक चलती हैं। लेकिन जो उन्होंने तकरीब सजाई, अच्छी तकरीब थी, जिसमें न्याज स्टेडियम हैदराबाद में, और वहाँ पर जो लोग भी काफ़ी थे, एक मेला सा लगा। तो ये अच्छा है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि 11वां सीज़न इसका पिछले 10 सीज़न से जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, और ऐसी टीमें जो है वो सामने आएंगी कि जो चले। हैदराबाद का न्याज स्टेडियम तो आबाद हुआ सर अरसे के बाद, वहाँ पे शादियाँ होती थी या फिर पेपर ले लेते थे, वो गवर्नमेंट के टेस्ट ले लेते थे, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। चलें वो कम से कम आबाद तो हुआ बदी भाई, ये तो एक फ़र्क पड़ा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कभी हेलीकॉप्टर उतरा करते थे, कभी क्या होता था, कभी ये जो मेले होते थे। मैं हैदराबाद स्टेडियम गया हूँ, यकीन माने कि जब मैंने हैदराबाद स्टेडियम को मैंने देखा तो मैंने कहा ये हैदराबाद स्टेडियम है जहाँ पर जावेद मियांदाद और बड़े बड़े नाम खेल कर गए हैं। तो उसकी जो सिटिंग एरिया था, अगर पीछे वहाँ पर देखें तो वो पूरा का पूरा गिरा हुआ था, और एक तरफ स्टेडियम के तमाम कचरा कुंडी जो होती है उसके नीचे बनी हुई थी, और दिल ऐसा हो रहा था कि यार ये क्रिकेट का वो मैदान है जहाँ पर इंटरनेशनल टीमें आकर खेलती रही हैं। तो मेरे ख्याल में अब इसका भी मसला हल हो जाएगा। अब हैदराबाद के जो लोग हैं या हैदराबाद की जिन्होंने टीम लिया, यकीनी तौर पर उस पर पैसा लगाएंगे और उसको जो है वो एक अच्छा स्टेडियम बनाएंगे, इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम बनाएंगे, ताकि आगे चल कर ये होगा कि अच्छा हो जाए। चले, अच्छा है। और दूसरा वो हैदराबाद में पड़े हैं, पले बड़े हैं, हैदराबाद से फवाद साहब का ताल्लुक है, बड़ी गहरी उनकी उसके साथ एफिलेशन है। अच्छा, अब ज़रा हम PSL जी क्या हो रहा है जी मुल्तान सुल्तान को लेकर। अब पुरानी सैलरी पे मुश्तबा नहीं मिलेगी, लेकिन अली तरीन कह रहे हैं जी ज़रूरी नहीं है मैं जाऊँगा,
ज़रूरी नहीं है कि मैं मुल्तान सुल्तान को लूँ। उनका वैसे टेंडेंसी या उनकी जो मेरा ख्याल इंटेंशन है वो अब फुटबॉल लीग की तरफ ज़्यादा है, उसको भी अल्लाह रहम ही करे, अब फुटबॉल लीग की तरफ वो आ रहे हैं। जो जितनी उनकी बयानबाजी थी ना वो उसके मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया। अब मेरे ख्याल से जितना वो बोल रहे थे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, इतना ही वो अब वो क्रिकेट से हट के अब वो फुटबॉल की तरफ चले। अब उसका क्या करते हैं वो भी कुछ अर्से में सामने आ जाएगा, उस पर कब बयानबाजी जारी करते हैं अपनी। क्योंकि देखें तो इतना मुनाफे बख्श एक इनका ये चल रहा था, उसके बाद अगर इतने ज़्यादा आपको मसले थे तो आप मसले जो हैं वो जाके हल करना नहीं करते, ऐसे मीडिया पे आके आपने हल कराने की कोशिश की, तो इस तरह तो फिर भारत नहीं करा सका तो आप कैसे करा सकते हैं नकवी साहब से। तो ये तो वो बाहर का मुल्क था, वो तो दुश्मन मुल्क है, वो नहीं करवा सका, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था। ये अच्छा, वैसे जुमला बहुत अच्छा है, मजे का है कि वो नहीं करा सका तो भाई ये तो इधर। लेकिन मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है, एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से आएंगे। अब जरा हम परफॉर्मेंसेस पे भी बात करें, इसमें हो ही नहीं पा रही है, इतने ज़्यादा पॉलिटिकल मसाइल है कि मैं चाहता हूँ कि ज़रा परफॉर्मेंस पे भी बात करें। एक चीज़ बहुत अच्छी मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात को वाजे किया है कि भाई ये बिजनेस मॉडल है, कोई पर्सनल आना नहीं है मेरी, आना चाहें आएँ, मुल्तान सुल्तान लेना चाहें, अच्छा खासा 1 अरब रुपए की थी अब 2 अरब रुपए की ले लें, क्या मसला है, आएँ लें, ज़्यादा से पैसे दे के लें, आपको बहुत शौक है पैसे खर्चने का तो कर लें, लेकिन कोई आना का मसला नहीं है, जिसको ओपन है वो बिड के लिए क्वालिफाई करे आए। ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे ये नेपाल इंग्लैंड के मैच पे, इंडिया यूएसए के मैच पे, पाकिस्तान नीदरलैंड के मैच पे, कल भी पाकिस्तान का मैच है, बात करते हैं इस पे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, जल्दी जल्दी मैं ज़रा बात कर लूँगा मैचेस पे, वरना फिर हम पॉलिटिकल इशू पे आ जाते हैं, कोशिश करूँगा मैचेस पे भी बात करें। बड़ा मज़े का मैच हुआ इंग्लैंड और नेपाल का मुश्तबा, अनएक्सपेक्टेड था ये मैच, मैं इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था, इतना क्लोज। सैम करन को भाई बड़ा क्रेडिट है, लेकिन आप ये देखें इतना क्लोज जाना मैच का, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अब कोई टीम छोटी नहीं रही, जैसे यूएसए ने थरथली डाल दी थी, अगर वो सूर्य कुमार यादव नो डाउट बहुत अच्छी इनिंग खेलिया, अगर वो इनिंग ना होती एक तो मेरा ख्याल है वो मैच भी इनके हाथ से निकल जाता। अगर सैम करन ना होता, अगर सूर्य कुमार ना होता, अगर फहीम अशरफ ना होता तो जो छोटी टीम है 3 लेजेंड्स 3 लेजेंड्स ने पहले 3 बड़े मुल्कों को अपने शिकस्त से बचाया है। लेकिन थोड़ा सा पस मंज़र में देखें तो जितने पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है ना आईसीसी के लिए पाकिस्तान भारत के मैच को लेकर, तो अब उनका किसी हद तक कोशिश है कि मैच के जो सारी तवज्जो वो मैचेस पे ले आए। तो इस तरह के मैचेस एक्सपेक्टेड थे कि छोटी टीमें जो हैं वो आके टफ बड़ी हो जाएंगी, छोटी टीमें बड़ी हो जाएंगी। बड़ा मैच नहीं होता तो छोटे मैच बड़े हो जाएंगे। ये अब काफ़ी हद तक मीडिया में भी हम चीज़ें देख रहे हैं कि हमें से वही बात होती है इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन अब मैचेस पे भी बात हो रही है। नेपाल का जो इतना अच्छा स्टांस था, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया इंग्लैंड के खिलाफ, मैच 4 रन से मैच आ रहे, एक वक्त में इंडिया ऐसा बहुत लग रहा अच्छी था तैयारी के साथ है, ये भी मानना चाहिए, अच्छी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया एक वक्त में लग रहा था 120 पे ऑल आउट हो जाएगा, उसने जाके 160-70 कर लिए, 162 रन कर लिए थे। पाकिस्तान लग रहा था कि अपसेट होने वाले, पाकिस्तान का हर वर्ल्ड कप में होता है इस तरह का, और पाकिस्तान का कोई मैच आसान नहीं होता। पाकिस्तान के मैच के अलावा मैं कहूँगा बाकी जो मैचेस हैं वो आईसीसी ने अपनी कोशिश पूरी की है कि किसी तरह जो हमारे डाइवर्ट किया जाए मैच। आईसीसी ने कोशिश की है कि छोटे मैच बड़े हो जाए, छोटे मैच बड़े हो जाए, ताकि हम लोग मैचेस पे गुफ्तगू करें, हम लोग यहाँ बैठ के आईसीसी के या पाकिस्तान पे या इंडिया पे बात ना करें। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा यार, नेपाल को मजा करा दिया उस मैच ने, और इतनी, मैं तो कहीं पहले मैच छोड़, मैंने कहा नेपाल इंग्लैंड का मैच है, क्या मैच होगा, थोड़ी देर बाद मैसेज आना शुरू, तो मैं वापस घर गया, मैंने कहा भाई मैच देखो, ये तो बहुत मजे का मैच है। वैसे मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, और न्यूजीलैंड वाला भी बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मैच तो बिल्कुल ही इंग्लैंड खुद डर गया था। वो इंडिया बी दूसरी तरफ से न्यूजीलैंड से हार गया था। हाँ, इंडिया बी उसको मैं कहूँगा अफगानिस्तान की टीम। इंडिया बी अब ये है कि इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेपाल की टीम जो है वो पिछले कुछ अरसे से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको लास्ट वर्ल्ड कप याद होगा, वहाँ पर भी ये साउथ अफ्रीका से 1 रन से हार गए थे, फिर इन्होंने बांग्लादेश को पिछले वर्ल्ड कप में हराया एक मैच में, फिर ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अभी ये सीरीज़ जीत के आ रहे हैं कुछ अर्सा पहले। तो उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है। रोहित पौडेल हैं उनके, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कप्तान हैं उनके। फिर उसके बाद जो संदीप लम्हीचाने हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो लोकेश थे वो आउट ऑफ सिलेबस आए, लेकिन उन्होंने जो हिटिंग की और एक सामने जो उन्होंने छक्का लगाया वो बहुत मतलब करेजियस छक्का था। आप जोफ्रा आर्चर को सामने छक्का लगाएं तो दैट मींस कि आप बड़ी बात है, और एक ऐसी टीम के लिए जोफ्रा आर्चर इस वक्त पेसर है, दुनिया के मशहूर। तो ये चीज़ है, एक तरफ वो आप वाली बातें मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन उसके साथ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी नेपाल से, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। फिर उसके बाद आपने दूसरी बात की, वो इंडिया बी वाली बात है कि वहाँ पे चेन्नई में उनको मैच दिया कि चलो स्पिन ट्रैक था सब कुछ, लेकिन स्पिन को उठा के मारे न्यूजीलैंड की तैयारी से मुझे लग रहा है भाई न्यूजीलैंड बहुत कमाल टीम। तो उसमें ये था कि
इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि ये पहली बार हुआ है कि 180 प्लस करके अफगानिस्तान हारा है। 25 मैचेस इससे पहले जीता हुआ था 17 कुछ ओवर में पूरी टीम और फिर उसके बरक्स आप न्यूजीलैंड का भी देखें तो 32 मैचेस में वो 180 प्लस टारगेट चेज करने गए हैं, सिर्फ चौथा मौका था कि उन्होंने चेज किया है। तो बहुत मुश्किल था लेकिन उसको बहुत आसान बनाया टिम साइफर्ट ने, जिस तरह की वो इनिंग खेली है। तो उसके साथ उनको साथ रहा और प्लेयर्स का भी, लेकिन वो जो स्टार्ट मिलता है आपको उससे आप कंसोलिडेट करते हो। तो उसके अलावा पाकिस्तान तो वो तो मैं इंडिया वाले मैच में भी कहूंगा सूर्य कुमार यादव की जो इनिंग थी उसमें फर्क डाला, वरना पूरा टीम फारिग हो गई। और सर उसमें ना थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा, जो अपने प्लेयर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए। सूर्य कुमार यादव के 25 बॉलों पे 24 रन थे एक पॉइंट पे, उन्होंने 39 बॉलों पे 50 की और अगली 10 बॉलों में 34 रन बनाए। तो ये होती है कैपिटलाइजेशन। आप T20 में भी ये नहीं है आंखें बंद करके मार दो और आउट हो जाओ जैसे बाबर ने किया। मैं तनकीद नहीं करता होता, लेकिन उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया नीदरलैंड के मैच। शुक्र है आपको आया, ठीक है, नहीं लिटरली मतलब आप देखें, एक तो होता है ना आपको 10 रन का रन रेट चाहिए हो, आप वो शॉट मारो आप आउट हो जाओ, आई विल बैक यू कि ठीक है आपने ट्राई तो किया, लेकिन आपको 60 बॉलों पे 58 रन चाहिए, आप 40 बॉलों पे 40 करो, मैच फिनिश करो, नॉट आउट जाओ। सिंगल होता तभी जीत जाते। ये चीज है ना, उनकी नेचुरल गेम से भी नीचे का स्ट्राइक रेट था, रन रेट था, लेकिन वहां पे उन्होंने पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नीदरलैंड गॉट फहीम जी, फहीम ने तो कमाल कर दिया था। वो एक आउट ऑफ द वे एक चीज। अब यूएसए वाला मैच आपको याद होगा जो हारे हम, वो हारिस रऊफ ने वहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक माइंड के साथ थोड़ा सा खेलना था, वो नहीं खेल पाए, और थोड़ा लक का साथ भी रहा फहीम अशरफ के साथ। लेकिन वो कहते हैं कि लक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो उन्होंने ब्रेव शॉट्स खेली, उन्होंने भी बहुत अच्छा बड़ा खुल के खेला, डरा नहीं फहीम। तो ये चीजें, लेकिन देखा ऊपर नीचे अपनी बॉलिंग में आपको प्रीमियर फास्ट बॉलर के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, और उन्हें हम कंटिन्यूसली अनफिट खिला रहे हैं। मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूं कि वो मुकम्मल फिट नहीं है, तो खुदारा उसका फ्यूचर भी है, अभी उसने बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान ने भी खेलना है, मैच में तो बिठा के दिखाएं मुझे। बस फिर यही प्रॉब्लम तो यही है ना। तो फिर वो वहां पे 2022 के वर्ल्ड कप में फाइनल में 5 बॉलें और कर लेता तो शायद हम वर्ल्ड कप जीत जाते। अगर उसे फ्यूचर का नहीं है, एक ही वर्ल्ड कप खेल के बाहर होना है, तो फिर वहां पे हमें वर्ल्ड कप जिता देता। सर उधर देखिए ना, उन्होंने बुमराह नहीं, उनका बुमराह फिट नहीं है, वहां बेन स्टोक्स को उन्होंने कह दिया कि ठीक है वो अपना, पैट कमिंस बाहर हो गया, हैजलवुड बाहर हो गया, तो ये तो कोई बड़ी बात तो नहीं होती। मैचेस भी बड़े मजे के हो रहे हैं, 3-4 तो बड़े थ्रिलिंग मैचेस हुए हैं, खास तौर पे नेपाल और इंग्लैंड वाला मैच बड़ा क्लोज, 4 रन के मार्जिन से नेपाल जैसी टीम बिल्कुल क्लोज ले गई, और नो डाउट क्रेडिट है नेपाल को। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक्सपीरियंस लैक कर रहा था, वरना नेपाल वो मैच में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता तो कुछ ना कुछ मामला बना लेती। अब जो मैचेस आगे होने जा रहे हैं, हमें ना बड़े मार्जिन से जीतना है मुश्तबा, क्योंकि ना अब आपने फर्ज करें, अभी तो चलें ये मैच हैंगिंग इन द बैलेंस है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है इस पे बात हो रही है, लेकिन अब हमें ना बड़े मार्जिन से जीतना। ये नहीं है जैसे आप नीदरलैंड से जीते, कम से कम रन रेट तो बढ़ाएं। अगर आपने 2 पॉइंट देने ही थे तो सोच के खेलना था ना कि रन रेट बढ़ाएं। हम इतना मैच फंसा लिया नीदरलैंड जैसी टीम के साथ। देखिए जिस टीम में बाबर आजम हो उसमें आप रन रेट से जीतने की तवक्को ना रखें, क्योंकि बाबर ने अगर 120 भी बनाना ना तो उसने 100 बॉलें कंज्यूम करनी है T20 में भी। तो हमारे पहले 10 ओवर का स्कोर देखें, 71 स्कोर था हमारा पहले 10 ओवर में। हमारा जब पहला साइम अयूब आउट हुआ, फिर जब बाबर आजम बैटिंग पे आया तो अगले 5 ओवर हमारा स्कोर 20 के 21 रन हमने बनाया। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि हमारा लेजेंडरी प्लेयर जो था वो क्रीज पे आ गया था, और उसने अपना टाइम लिया, 5 रन बनाए पहली 10-12 बॉलों पे, फिर एक आध चौका मार के उसने अपना 100 स्ट्राइक रेट पूरा किया, और फिर जो शॉट उसने कभी लगती नहीं है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, जैसे अभी बता रहे थे वसी भाई के 60 बॉलों पे 58 रन थे, उस पे सेंसिबल प्लेयर जो होता है, या जिसको हम कहते हैं कि अच्छा प्लेयर रखा ही इसीलिए था भाई, सीनियर बंदा 140 इनिंग्स खेल गया कोई और वहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि कोई नॉर्मल आपका प्लेयर होता ना, सऊद शकील आप ले जाते हैं या अब्दुल्ला शफीक होता, तो वो भी यही करता कि सिंगल डबल की गेम है, हमें ज़रूरत ही नहीं एक्स्ट्रा शॉट करने की। एक आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप क्रीज से बाहर निकल के स्पिनर को कैसे मारो, आप हमेशा आउट होते हो उस चीज़ पे, आपसे छक्के नहीं लगते, तो अपना हमारा T20 इज़ अबाउट नॉट हिटिंग अबाउट सिक्सेस। आपने सिंगल डबल भी खेल के वहाँ पे मैच सिचुएशन के मुताबिक अगर आप खेलते तो आपको आज हम तनकीद की बजाय आपकी तारीफ कर रहे थे, चलो बाबर सीनियर प्लेयर है, उसने वहाँ पे आके हमें बताया कि वो क्यों सीनियर टीम में है। खुदा ना खास्ता एक बड़ी फैक्चुअल बात है, रिजल्ट में तब्दीली होती है, अगर रिजल्ट जरा फ्लिप फ्लॉप कर लेते तो 15 बॉल पे 18, तो सारी तनकीद बाबर पे होनी थी, होनी भी चाहिए ये चीज़। देखिए बाबर के ठीक है, सलमान अली आगा ने अपनी पोजीशन चेंज की, वहाँ पे बाबर आजम जिस नंबर पे आ रहे हैं ना, अब 4 नंबर पे, वहाँ पे आपको पावर हिटर फरहान को देखिए यार, 47 करके आप 50 नहीं कर रहे, मैं तो हैरान हूँ।
ये क्या तरीका कार है? आप 47 कर लिए, 50 नहीं हो रही आपसे, ये भी तो आप प्रॉब्लम। ज़्यादा फरहान की इनिंग देखे तो उस पर बाबर की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा था, जब बॉलिंग कम होती जा रही थी, बाबर बॉल्स कंज्यूम कर रहा था और उसको वहाँ पे अपने कुल मिला के बाबर का कैसे मिला शॉट गया? अगर आप बात करेंगे तो एंड पे यही निकलेगा कि पाकिस्तान का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ वो बाबर आजम की इनिंग से हुआ है। उससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो मैं आपसे बात अगर कर वो रहा हूं, पूरा एक बाबर की इनिंग निकाल दें और वहाँ पे बाबर का फखर होता तो ये 15 रन बनने थे 8-10 बॉलों पे, तो मैच का रिजल्ट हमें वैसे फखर होता मुझे नहीं, फखर इस पोजीशन पे ना, मैं आपको नहीं, फैक्चुअल फखर बात बताऊं, वो काफी- बॉल्स बहुत कंटेन कर रहा है, उसको ऊपर रखे। जी जी जल्दी से। बाबर की चौथे नंबर पे इस टीम में जगह नहीं बनती, या उसे आप 3 पे खिलाएं या उसे बाहर बैठा दें, नेपाल में बनती है। बस नहीं खिलाएं उसे, आप एक्सपोज कर रहे हैं उसे। और चले ये होता है, अब प्रोग्राम में जितनी ज्यादा मैं मैच पे बात करना चाहता हूँ, हमारी खबरें इतनी ज्यादा होती है के मामलात में रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुश्तबा हसन, थैंक यू सो मच। वसीशा आपका शुक्रिया, बदियुज़्ज़मान साहब का बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।